यूसुफ पाकिस्तानी के ऑफिस में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें आने वाले मेहमानों पर फूलों की पत्तियां फेंककर और हार डालकर इस्तकबाल किया गया, जिसमें सियासी और सामाजिक कारोबारी और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। और टीजेपी के मेहमान ख़ुसूसी नूर हसन नूरी और दीगर आए हुए मेहमानों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। नूर हसन नूरी, कराची डिवीज़न, तहरीक जवानान पाकिस्तान। यूसुफ भाई की क्या मैं बात बताऊं। यूसुफ भाई एक हीरा है इस पाकिस्तान में और यूसुफ पाकिस्तानी के नाम से मशहूर हैं और ये ख़ुद एक मकनातीस हैं और हम इस मकनातीस के साथ खुद ब खुद खिंचे हुए आ जाते हैं, क्योंकि इनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है। ये पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लोगों का दर्द अपने दिल में रखते हैं। तो आज जो ये सारे लोग आए, जो महफिल जमा हुई है, वो उनकी मोहब्बत में आई है। तो मैंने यूसुफ भाई को दावत भी दी है कि आप हमारे साथ आएँ, हमारे साथ मिल के काम करें। देखिए, सिंगल होता है। जब हम जो काम हम 10 साल में यूसुफ भाई कर रहे हैं, अगर हम सब मिल के करेंगे, एक प्लेटफार्म पे करेंगे, जैसे जनरल हमीद गुल साहब का नज़रिया है, उस प्लेटफार्म को हम यूज़ करेंगे तो उससे ये बेनिफिट होगा कि वो दिनों में काम होगा। बहुत सारे ऐसे काम है, मैं पहले इंडिविजुअल बिजनेसमैन था, मैं फलाई काम करता था, सलाम पाकिस्तान NGOs का मैं चेयरमैन भी हूँ, लेकिन मैं वो रिज़ल्ट नहीं दे सका। जब मेरे पीछे जनरल हमीद गुल साहब का बैकअप आया तो बहुत सारे ऐसे रिज़ल्ट जो मैंने दिनों में दे दिए। तो हमें मिल के सारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने मुल्क के लिए, इस कौम के लिए और अपने कराची के लिए कुछ कर जाए। अभी मैं आया हूँ गाड़ियों में सीवरेज लेने, गटर, ये टूट फूट। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। जब पूछने वाले आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, और जब हम एक एक करके पूछेंगे तो वो हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी। जब हम सब एक जगह पर खड़े होकर पूछेंगे तो हमारी वैल्यू भी होगी। तो मैं यही यूसुफ भाई को मैंने दावत दी है और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दावत कबूल भी की है। और मैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को मुबारक दूंगा कि कराची के अंदर एक अच्छे इंसान का और इजाफा हो गया है और इंशाल्लाह ये तरक्की होगी और ये काम होगा। मैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट्स को डील करता हूँ, तो मैं यूसुफ भाई को ये कहूँगा कि जब हम जुड़ेंगे, मिसाल के तौर पे हमारे ओवरसीज़ डिपार्टमेंट में साल के 3-3.5 लाख वैकेंसी आती है जो फ्री वीज़ा होता है, पर लेकिन एक पॉलिसी के तहत आम लोगों को नहीं दिया जाता कि क्योंकि एक गरीब का बच्चा अगर जापान चला जाएगा तो वहाँ से 20 लाख कमाएगा, तो वो झंडे कौन लगाएगा और नारे कौन मारेगा। तो अगर आप हमें यूज़ करें सिर्फ पाकिस्तान के लिए, हम आपके साथ एक दूसरे के साथ हम मिल जाएंगे, है ना। ये हमारी बहन खड़ी हैं, हम मिल के अगर काम करेंगे, बहनें भाई सब मिल के, और ये हमारे साथ सीनियर हमारे अफसर खड़े हैं। देखिए इनकी मोहब्बत देखें, ये एक डिपार्टमेंट से, लेकिन इन्होंने जब देखा कि मुल्क के लिए काम हो रहा है और एक आम आवाम के लिए काम हो रहा है, तो ये अपनी ड्यूटी छोड़ के, अपना ऑफिस छोड़ के अब यहाँ पर बैठे हैं और ज़मीन पे बैठ के हमारे साथ इफ्तारी कर रहे हैं। तो ऐसे मुहब्बी वतन हैं जो यूसुफ भाई के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं भी यूसुफ भाई को कहूँगा कि हम एक हो जाएं, अलग अलग करके हम फाइट ना लड़ें, हम हार जाएंगे। क्या बात। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, एक साए के नीचे खड़े हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। एक मुट्ठी, देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ। 4,623 अरब रुपये वफाक लेता है इस कराची से, ठीक है। 2200 अरब सिंध ले लेता है। इसका कितने % कराची पे लगता है? और स्कूल यहाँ के ठीक हैं, रोड यहाँ के ठीक हैं, यहाँ पे आम लोगों के हालात कैसे हैं? अभी हमने एक स्कीम स्टार्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह 2 तंदूर की ओपनिंग कर दी है। कराची में इस वक्त 30 रुपये की रोटी है। एक रिक्शा ड्राइवर की अगर फैमिली के जो है ना 10 अफराद हैं या 6 हैं, तो वो कहाँ से उनको रोटी नहीं दे सकता, सालन तो दूर की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी सस्ता तंदूर की स्कीम स्टार्ट की है, बल्दिया में हमने पहली ओपनिंग की है, दूसरी भी हम इसी मलीर के अंदर कर रहे हैं। उसमें ये होगा कि 10 रुपये की हम रोटी देंगे, 10 रुपये का खाना देंगे। कम से कम ये प्रोवाइड करें तो कम से कम लोग हमें दुआएं भी देंगे और ये मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। लेकिन हमारा मंशूर है कफ़ालत, अदालत और हिफाजत, तो हमें मिल के करना पड़ेगा। मैं यूसुफ भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें अलग अलग नहीं चलना चाहिए, हमें एक प्लेटफार्म पर खड़ा होना चाहिए। और जनरल हमीद गुल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने कहा था, जब उनको कहा गया था कि रशिया के टुकड़े करने हैं, तो उन्होंने कहा था कर देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उनका प्लान था कराची तक, पोर्ट तक उन्होंने कवर करना था, ग्वादर एंड कराची। तो क्योंकि वो उस टारगेट पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम करेंगे अल्लाह की मदद से। तो लोगों ने कहा यार ये Mark 5 और 303 से टैंक का मुकाबला कैसे करेंगे? उन्होंने कहा जब अल्लाह की मदद हो, नीयत साफ़ हो तो हो जाता है। उन्होंने करके दिखाया। जनरल हमीद गुल वो इंसान हैं, शहीद हैं वो हैं। जब अमेरिका, रशिया ने, गोरबाचोव था, क्या नाम था, उसने कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के एक जनरल हमीद गुल की मदद से रशिया के टुकड़े किए। अमेरिका कह रहा है कि जनरल हमीद गुल की मदद से रशिया के टुकड़े किए।
तो हम उसके सिपाही बन जाए, इस मुल्क के लिए हम कायद आज़म के सिपाही बन जाए। देखिए, हमने इस दुनिया में रहना नहीं है, हम जितने भी लोग खड़े ना, कोई 40-50 साल बाद एक भी नहीं होगा, नई दुनिया होगी। पर लेकिन अगर हम अच्छा कर जाएंगे, हमारा नाम रहेगा, हमारे बच्चे फ़ख्र से चलेंगे कि मैं यूसुफ पाकिस्तानी का बेटा हूँ, तो लोग उठ के मिलेंगे। तो प्लीज़ हम एक हो जाएं, हम एक हो जाएं, ये अलग अलग वर्किंग छोड़ दें, हम एक प्लेटफार्म पर आके एक साथ काम करें। सबसे पहले तो एसपी अशरफ साहब का, नूरी साहब का, अपना और काफ़ी सारे साथी हैं, सुमरो साहब हैं, अमीन बलोच भाई हैं, आलिया बाजी हैं, बहुत सारे नाम हैं, नाम नहीं पूरे ले पाऊँ, सबसे माजरत करूँगा। तो बात ये कि ये मेरी खुश नसीबी है कि इतने अच्छे लोगों के साथ मेरा अल्लाह का करम है, वास्ता है, और मेरी खुश नसीबी भी बोलूँगा, और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह करे कि मेरा पाकिस्तान यकजा हो जाए। जैसे हम आज मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, और मैं कहता हूँ पार्टियाँ सबकी, सियासत अपनी अपनी, लेकिन पाकिस्तान सबका है। ये सलामत है तो हम सब सलामत हैं। अल्लाह करे कि हम सिर्फ पहले एक दफ़ा पाकिस्तानी बन जाएं, सियासत इंशाल्लाह चलती रहेगी। यूसुफ पाकिस्तानी भाई, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इनका जो दिली जज्बा देखने को मिलता है हमें, वो इस अफ्तार पार्टी से कहीं ज़्यादा है। हम इनकी मोहब्बत में आते हैं और इनसे सीखने आते हैं हम, कि काश अल्लाह ताला हमारे दिलों में भी ये जज्बा दे दे कि हम इंसानियत की कदर करें, इंसानियत की खिदमत करें। तो ये नेमत अल्लाह ताला किसी ख़ास बंदे को ही नवाजता है। तो मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला यूसुफ पाकिस्तानी को अच्छी सेहत दे और इनके ख़यालात मज़ीद बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम हिना है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हूँ। यूसुफ पाकिस्तानी साहब ने आज जो अफ्तार पार्टी रखी, बहुत अच्छा इक़दाम था इनका, और ये बहुत अच्छे काम करते रहते हैं। सबको अपनी अपनी तरफ से एक एक स्टेप उठाने की ज़रूरत है। आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अगर सब मिलकर, तमाम पार्टीज़ और तमाम लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने तौर पर मिलकर, अगर एक एक, कहते हैं ना कि एक एक ईंट भी लगाएं तो आप एक इमारत बना सकते हैं, और एक एक बूंद भी गिरे तो पत्थर में सुराख हो सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह आप सबको, हम सबको मिलकर अपने अपनी तरफ से एक कदम तो उठाना चाहिए, और इंशाल्लाह इसी तरह अगर काम करते रहेंगे, साथ जुड़ के, साथ मिल के, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा ज़रूर। जो भी इवेंट आता है पाकिस्तान के हवाले से, इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। इनकी इज्तिमाई सोच से हम सब बहुत मुतासर, और इंशाल्लाह हम इनके शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह इस मुल्क की तरक्की में हम सब मिलकर एक अहम रोल अदा करेंगे। अकेले कोई भी मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकता। जब हम जैसे सब अच्छी सोच के लोग यकजान हो जाएंगे, और इंशाल्लाह इस मुल्क की तरक्की भी होगी और आवाम भी खुशहाल होगी। यूसुफ भाई के जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, और कौम और पाकिस्तान के आवाम के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। इसको हमारे जैसे नौजवान की ज़रूरत है, और ख़ुद भी जो इस वक्त नौजवान ही हैं हमारे लिए, और बहुत काम कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला इसको खुश रखे और खुशियाँ दे, और हमारे साथ हमेशा हम साथ ही रहे हमारे साथ। मैं महबूब आ रही, कराची डिवीज़न सीनियर नायब सदर, तहरीक जवानान पाकिस्तान, जनरल हमीद गुल। यूसुफ भाई की बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मोहब्बत है, इन्होंने हमें बुलाया है और हम इनका शुक्र अदा करते हैं। मेरा नाम राजा परवेज़ फजल है, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। हम यूसुफ भाई की दावत में आज इफ्तार डिनर पे आए हैं। माशाल्लाह इतने अच्छे इंसान हैं, और ये इन्होंने एक एम बनाया हुआ है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तानी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमत, अल्लाह ताला बरकत दे इनको, और हम भी इनके साथ हैं, खड़े हैं, शाना बाशाना खड़े हैं इनके। और इनका माशाल्लाह आज मेरी तो पहली मुलाकात है, ये मुझे इतने अच्छे लगे हैं, कितने अच्छे लगे, पहली मुलाकात मेरे दिल में उतर आए हैं ये। अल्लाह इनको खुश रखे, शादोबाद रखे जी। थैंक यू। और इधर मेरा एक पैगाम भी है, मैं बार बार एक जुमला कहता हूँ कि पार्टी, सियासत हर किसी की अपनी अपनी, पाकिस्तान सबका है, सब पाकिस्तान सबका है। मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान के लोग आते हैं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अमन, खुशहाली और तरक्की की बात है, और यकजा पाकिस्तान की अमन चमन ये होगा तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान सबका है, और पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तानी ज़िम्मेदार है, और यही पाकिस्तान की आवाम ही सब कुछ क़ुव्वत और ताकत है। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए,
और सबकी सियासत भी जब ही कायम रहेगी जब ये मुल्क कायम है। मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। आज यूसुफ भाई से पहली मुलाकात हुई, इनविटेशन आया था, बहुत अच्छा लगा यूसुफ भाई से मिलकर, और बड़े अच्छे मकसद के तहत काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी काविशों को कबूल फरमाएं और इनको आगे तरक्की दे, अपने सफ़र में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाएं। नीलम परी है और एक मैं मॉडल भी हूँ। आज मैं सर यूसुफ के इफ्तार पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका इफ्तार भी, डिनर भी। थैंक यू सो मच, इन्होंने हमें इनवाइट किया, इतनी इज़्ज़त दी, हौसला अफजाई दी। मेरा नाम सना खान है और मुझे आज इन्होंने बहुत अच्छे से इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि इतना अच्छा अफ्तार डिनर और इतनी अच्छी शख्सियात से यहाँ मुलाकात भी हुई। मैं भी एक छोटी सी ऑर्गेनाइज़र हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मुझे एक और प्लेटफॉर्म मिला है कि ये पाकिस्तान यूसुफ पाकिस्तानी का मतलब कि सब एक साथ जमा, सबको एक साथ होना है। तो पाकिस्तानी का मतलब कि एक साथ होकर एहसास, इनके दिल में एहसास है सबको एक साथ जमा करने का एक जज्बा है, तो हमें इनका साथ देना चाहिए। और मैं तो यहाँ पे इसीलिए आई थी कि इनकी हिम्मत बनो, इनका हौसला बनो। इन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई है, हमें यहाँ पे बुला के इनवाइट करके, तो ये हमारा हौसला अफजाई करने के लिए इनका बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें यहाँ से मिल सकता है। बस यही दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनको तरक्की दे, इनको कामयाबी दे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबका एहसास करते हैं, सबकी मदद करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे इनको सबको लेकर आते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। एक वेलफेयर बनाया है इन्होंने, एक वेलफेयर के तौर पे ये काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा, इनको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो एक साथ रहते हैं, सब अपना अपना कर रहे होते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है कि एक साथ किसी के साथ सपोर्ट करना, सब अपना ही कहते हैं कि हमारा ही नाम हो या हम ही आगे जाएं। तो हम दूसरों को सपोर्ट करेंगे ना, इंशाल्लाह हमारा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नाम भी होगा और आगे भी जाएंगे। आए हुए मेहमानों को एजाज़ी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए और यूसुफ पाकिस्तानी का कहना था कि इफ्तार डिनर करवाने का मकसद ये था कि हम सबको मिलकर सोचना है कि इस मुल्क को महंगाई और बेरोज़गारी से बाहर कैसे निकाला जाए। कैमरामैन जावेद अली के साथ उम्मे हमना, NK7 न्यूज़, कराची।